गर्भवती चुड़ैल। अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ऐसी हालत में भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। माँ जी वो मैं। बहू, वो क्या कर रही हो? वो इस थैले में क्या है? तभी रूपाली के हाथ से वो थैला छूटकर फट जाता है। थैले के अंदर से गांव के एक रमेश नाम के आदमी की लाश निकलती है, जिसे देखकर देविका के होश उड़ जाते हैं। बहू, ये सब क्या है? ये तो अपने गांव का रमेश है। अरे ये यहाँ इस थैले में कैसे आया? तभी रूपाली एक चुड़ैल बन जाती है, जिसे देखकर देविका के होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल? ये रूपाली चुड़ैल कैसे बन गई? क्या हुआ माँ जी? मुझे इस रूप में देखकर चक्कर आ रहे हैं। दरअसल मैं एक चुड़ैल ही हूँ और तुम्हारी बहू बनकर बरसों से इस घर में रूपाली का रूप लेके रह रही हूँ और इस रमेश को मैंने ही मारा है। ये सब क्या कह रही है बहू? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम चुड़ैल, ये सब क्या हो रहा है? कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपको अभी सारी बात विस्तार से बताती हूँ। जब तुम लोग अपने बेटे आलोक का विवाह पास वाले गांव की रूपाली से करवाने आए थे, उसके एक दिन पहले रूपाली रात के समय अपनी सहेलियों के साथ एक पीपल के पेड़ के पास से जा रही थी और मैं उसी पीपल के पेड़ पर कई बरसों से बैठी हुई थी। जब मैंने उन लड़कियों को बातें करते सुना तो मैंने रूपाली को पकड़ के वहीं मार दिया और उसका रूप धारण करके उसके घर चली गई। फिर इसी तरह तुम्हारे बेटे आलोक से विवाह करके तुम्हारे घर में आ गई। क्या मेरे बेटे आलोक के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है? उसने एक चुड़ैल से शादी कर ली। मैं अभी अपने परिवार वालों को ये सारी बात बताती हूँ। माँ जी, जब इतने बरसों में आप सबको मेरी सच्चाई के बारे में पता नहीं चल पाया, तो मैं कैसे अपनी सच्चाई पता चलने दे सकती हूँ? तभी वो चुड़ैल देविका को पकड़कर वहीं मार देती है और उसकी लाश को ठिकाने लगाकर वापस से रूपाली का रूप धारण कर लेती है। चुड़ैल रूपाली बनकर आलोक के साथ रह रही थी और उसने आलोक से विवाह करके एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया था, जिसका नाम अभय था। और अब वो दोबारा गर्भवती थी। उस चुड़ैल ने सीतापुर गांव के कई सारे लोगों को मार दिया था, पर आज तक किसी को उस चुड़ैल पर शक नहीं हुआ था। रात के समय आलोक और मोहन अपने घर आते हैं। अरे रूपाली, माँ कहाँ है? हाँ बाबू, देविका कहाँ है? घर में दिखाई ही नहीं दे रही है। जी वो क्या है ना, कोई नीलम नाम की माँ जी की सहेली घर आई थी और उनकी बहू की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए माँ जी 4-5 दिनों के लिए उनके घर चली गई। माँ जी ने मुझे कहा था कि ये बात मैं आपको बता दूं। पर रूपाली, तुमने माँ को जाने से मना कर देना था। बेटा आलोक, बहू ने बताया ना अभी कि नीलम बहन की बहू की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा ही हुआ देविका अपनी सहेली के साथ चली गई। देविका से नीलम बहन को बहुत हिम्मत मिलेगी। अब रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। आलोक और रूपाली अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे आलोक और मोहन रोज की तरह अपने काम के लिए घर से निकल जाते हैं। तभी चुड़ैल अपने बेटे अभय को बुलाती है। अरे बेटा अभय, जरा इधर आना। जी माँ, क्या हुआ? अभय, ये पैसे लो और बाजार से जाकर सब्जियां ले आओ। अभय पैसे लेकर बाजार चला जाता है। इधर चुड़ैल गांव के एक दर्पण नाम के आदमी को पकड़कर अपने घर ले आती है और दर्पण को मारकर उसका खून पीने लगती है। तभी अभय घर में आ जाता है। अभय ये देखकर घबरा जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है। चिल्लाना बंद कर, वरना इसकी तरह तुझे भी जान से मार दूंगी। ये सब क्या है माँ? अभय, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो याद रखना, मैं तुम्हें जान से मारकर तुम्हारा खून पीऊंगी। अभय अपनी माँ की ये बात सुनकर बहुत डर जाता है। मुझे कुछ मत करना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। चुड़ैल अभय को छोड़ देती है और उस आदमी को ठिकाने लगाकर अपने रूपाली के रूप में आ जाती है। यूं ही दिन पर दिन बीत गए। चुड़ैल रूपाली का रूप धारण करके घर में रहती है और चुड़ैल का रूप धारण करके रोज गांव के एक आदमी को मारकर उसका खून पिया करती थी।
5 दिन गुजर जाने के बाद एक दिन मोहन घर पर अपनी बहू के साथ अकेला था। अरे बहू, 5 दिन हो गए पर अब तक देविका घर नहीं आई। जरा पता करके देखो ना तुम। माँ जी शाम तक आ जाएंगे बाबूजी। ये बाबूजी तो मेरे पीछे पड़ गए हैं। हर समय देविका देविका रट लगा रखे हैं। सुबह से घर में ही पड़े हैं। अब मैं अपना शिकार कैसे करूं बाहर जाकर। बाबूजी आप अपने कमरे में जाकर आराम करिए ना। नहीं बहू, वहाँ मेरा मन घबरा रहा है। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। ये बाबूजी तो यहाँ से हिलेंगे नहीं। एक काम करती हूँ, इन्हें भी उनकी पत्नी के पास पहुँचा देती हूँ। तभी वो चुड़ैल मोहन को वहीं मारकर उसका खून पीने लगी। पर अभय घर में आ जाता है और वो अपने दादाजी की लाश देखकर जोर जोर से चिल्लाता है। माँ, आपने दादाजी को भी मार दिया। अरे ये पिल्ला यहाँ भी आ गया। बचाओ, कोई मेरे दादाजी को बचाओ। चुड़ैल अभय को चिल्लाता देखकर उसका मुंह दबा देती है। तभी आलोक अपने घर के दरवाजे पर आ जाता है और वो ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। आलोक डरते हुए अपने घर से बाहर निकल जाता है। अरे बाप रे बाप, ये चुड़ैल मेरे घर में कैसे आ गई? मुझे तुरंत किसी तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा, वरना ये चुड़ैल मेरे परिवार वालों को मार देगी। आलोक दौड़ता हुआ एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उन्हें अपने घर ले आता है। तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल के पास जाते हैं। चुड़ैल, उस बच्चे को छोड़ दे, वरना मैं तेरा यही सर्वनाश कर दूंगा। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। मैं बहुत शक्तिशाली चुड़ैल हूँ। पिताजी मुझे बचा लो। पिताजी, ये चुड़ैल और कोई नहीं, माँ है। और माँ ने चुड़ैल बनकर दादाजी और इस गांव के कई लोगों को मार दिया। और अब इस चुड़ैल ने मुझे भी पकड़ लिया। पिताजी मुझे बचा लो। आलोक ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। क्या ये चुड़ैल रूपाली है? चुड़ैल आलोक को सारी बात विस्तार से बताती है कि कैसे वो उसकी पत्नी बनकर इस घर में आई थी। ये बात सुनकर आलोक के होश उड़ जाते हैं। बाबा, इस चुड़ैल से मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल के ऊपर एक चमत्कारी धागा फेंकते हैं, पर वो चुड़ैल वहाँ से हट जाती है और वो तांत्रिक बाबा को एक कमरे में बंद करके आलोक को पकड़कर बुरी तरह से जख्मी कर देती है। आलोक जोर जोर से चिल्लाता है। अभय, इस धागे को उठाकर उस चुड़ैल के ऊपर फेंको। बाबा, ये अभय मेरा बेटा है और वो अपनी माँ को नहीं मार सकता। तभी अभय वो धागा उठाकर उस चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। और इस तरह अभय ने अपनी माँ की जान लेकर अपने पिता की जान बचाई।